हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है हमारा है यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 2016 के जो इंटरव्यूज़ होने वाले हैं आपके, उनकी डे 26 की क्लास आप कह सकते हो इसको। बेसिकली ये वीडियो जो है सिर्फ आपको कुछ चीज़ें बताने के लिए है, ठीक है। कुछ लोगों का कमेंट है कि इकोनॉमिक्स में आपको क्या पढ़ के जाना है। तो देखो, इकोनॉमिक्स जैसा आप बोल सकते हो अर्थशास्त्र आपका सब्जेक्ट है, तो कुछ डेफिनेशंस वगैरह देख लेना, ठीक है। और आपकी जो अर्थव्यवस्था है, आप लोग आपके पास बहुत सारी जीके की बुक होगी, आप ल्यूसेंट रखे हो या फिर अदर भी किसी राइटर की बुक रखे हो आप, तो उसमें से जो आपकी इंडियन इकोनॉमी है, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था, एक आपको टॉपिक दिया होगा बाकायदे, काफ़ी अच्छा खासा टॉपिक है। तो ये सिर्फ इकोनॉमिक्स के बच्चे, जो अर्थशास्त्र बच्चों जिन्होंने अर्थशास्त्र लेकर के पढ़ा है, सिर्फ उनके लिए नहीं है ये। इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो कॉमन क्वेश्चन बनते हैं और वो सभी के लिए, वो चाहे साइंस बैकग्राउंड का हो, ठीक है, आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, वो किसी भी बैकग्राउंड का बच्चा हो, सभी के लिए वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। इकोनॉमिक्स की तर्ज पे अगर बात करें तो मैंने कई सारी चीज़ें कराई हुई हैं। मैंने बताया है आपको कि आपको आरबीआई पढ़ के जाना है, आपको पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ के जाना है, ठीक है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, आपको ये देख के जाना है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो ये चीज़, जैसे थोड़ी सी चीज़ें जो ऐसी है ना कि जो एकदम कैटेगराइज्ड हैं कि नहीं, ठीक है, ये इकोनॉमी वाला बच्चा जो है वो जानता होगा कि इकोनॉमिक्स में ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। लेकिन बाकी सारी चीज़ें, जैसे कि आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था, इसका क्या जो है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था, जो मुख्य एक उद्देश्य होता है, ठीक है, कितनी पंचवर्षीय योजनाएं अभी तक हुई हैं, अभी कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो कॉमन क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन सभी के लिए होते हैं, ठीक है। वो किसी बैकग्राउंड का बच्चा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बिकॉज अगर आपको पता है कि आप सिंगल डे का एग्ज़ाम देके कोई भी क्वालिफाई करते हो या आते हो, तो उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। जो आपका जीएस का पेपर आता है उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड रहती हैं, वो चाहे साइंस हो, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो, आपका मैथ्स होता है, इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इंक्लूड होती हैं उसमें। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट, स्टैटिक जीके सब कुछ होता है। तो ये सब चीज़ें सभी को पढ़ के जानी है। यहाँ पे कुछ आपको लिखा हुआ नहीं देखना है, मैं कुछ चीज़ें बता रही हूँ, उसको नोट डाउन करिए और उसको पढ़ के जाइएगा, ठीक है। वो चाहो किसी बैकग्राउंड का बच्चा हो। अर्थशास्त्र में पहले तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है ज़रूर से जानिएगा, ठीक है ना। और एक अगर इकोनॉमिक्स का बच्चा है तो उससे आप ये भी पूछ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था होती क्या है, ठीक है, अर्थव्यवस्था होती क्या है, ठीक है। और इसके बाद से इसके प्रकार में आप जैसे पढ़ लेना, जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, राज्य अर्थव्यवस्था होती है। होती क्या है, डेफिनेशन के तौर पे आप इसको ज़रूर से देख लीजिएगा कि क्या होता है, ठीक है। इसके बाद से देखिए आपको जो है इसमें क्या पढ़ना है। बाकी बच्चे जैसे जो इकोनॉमिक्स वाले हैं वो हल्का सा डीप जा सकते हैं, लेकिन बाकी लोग जो हैं वो ऊपर ऊपर से निकलेंगे इसमें, ठीक है। जो ऊपर की चीज़ें होती हैं वो आपको पढ़ना है। अब मैं बता रही हूँ आपको, जैसे कि आपको इसमें जो है पंचवर्षीय योजनाएं, मैंने आपको बता दिया है कि आप पंचवर्षीय योजना ज़रूर से पढ़ लें, ठीक है। उसमें क्या क्या पढ़ लें कि उसका उद्देश्य क्या है, किस किस पंचवर्षीय योजना के कौन कौन से उद्देश्य हैं, वर्तमान में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है, इसको ज़रूर से पढ़ के आएँ, ठीक है। फिर आती है बात आपका कि नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, ठीक है, इसको भी पढ़ें। इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी रखें, सभी लोग रखें इसके विषय में जानकारी, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद से आपको जो है जैसे पढ़ने को है आपका जीडीपी, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, जीडीपी फुल फॉर्म भी जानिए। और आपका जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, ये चीज़ें ज़रूरी है जानना आपको कि जीडीपी, जीएनपी, इसमें रिलेशन क्या है जीडीपी और जीएनपी में, और ये होते क्या हैं, ठीक है, इनका उपयोग क्या है। जैसे एक होता है एनएनपी, ठीक है, एक होता है एनएनपी जिसे आप हिंदी में बोलते हो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देख करके ज़रूर से जाइएगा। इसके बाद से चलिए पंचवर्षीय योजना हमारी हो चुकी है, तो जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं सभी को अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद से हम लोग बात करते हैं जनगणना, आपको पता ही है, ठीक है। तो जनगणना भी इसी के अंतर्गत आपका आता है, तो जनगणना भी पढ़ के जाएँ, उत्तर प्रदेश की तो पढ़ के ही जाएँ, ठीक है, कि क्या है जनगणना में और कौन कौन से ज़िले हैं, उनको कौन कौन सा स्थान दिया गया है, ये सारी चीज़ें आप उसको पढ़ करके जाएं। इसके बाद से कुछ समितियां हैं जैसे बनाई गई थी कि आपसे पूछा गया कि जो आपका सी रंगराजन समिति है ये किसके लिए बनाया गया था,
ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण समितियाँ होंगी, आप उनको पढ़ के जाएँ, उसको भी देख के जाएँ। ये चीज़ें क्या पढ़नी है आपको, सिर्फ उसको बताने के लिए ये आपको वीडियो बनाया गया है। योजनाएं भी इसी के अंतर्गत आती हैं, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि योजनाएं जो हैं सिर्फ इकोनॉमिक्स वाले बच्चे पढ़ेंगे, सभी को पढ़ना है, ठीक है। जैसे अटल पेंशन योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, ये योजनाएं जो हैं राज्य सरकार की नहीं बताई जा रही हैं, इसमें आपको राज्य सरकार की बताई जा चुकी हैं, ठीक है। फिर आपको जो है बच्चों के लिए जो है निःशुल्क शिक्षा का क्या प्रावधान है, या शिक्षा का अधिकार जो है वो क्या है। फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन क्या होता है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन क्या है, ठीक है। आंगनबाड़ी केंद्र क्या है, सर्व शिक्षा अभियान क्या है, और कस्तूरबा गांधी विद्यालय की योजनाएं जो हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस तरह की योजनाएं जो हैं आपको पढ़ के जाना है। और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्या, ठीक है, नरेगा क्या है। तो इन चीज़ों को ज़रूर से देख लें एक बार कि ये चीज़ें होती क्या हैं, ठीक है। और भी जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, अंत्योदय अन्न योजना है, तो जो भी रिसेंट की योजनाएं हैं वो तो पढ़ें ही पढ़ें, और जो पुरानी योजनाएं जो हैं जो अपने समय में चर्चित रही हैं उनको भी ज़रूर से देख करके जाएं। जैसे जनधन योजना है, मुद्रा योजना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं पहले, बस रिकॉल किया जा रहा है। जो आप लोग इकोनॉमिक्स के नाम से आप लोग कह रहे हो, तो जो थोड़ी सी डीप चीज़ें हैं वो ज़रूर से पढ़ के जाएँ, और बाकी सारे बच्चे ये सब कुछ पढ़ के जाएँ, ठीक है। इसके बाद से रिज़र्व बैंक के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। पहले गवर्नर कौन थे, तो पहले गवर्नर कौन थे और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, दोनों में डिफरेंस है, इसको याद रखिएगा। पहले गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ थे, और अगर पहले भारतीय गवर्नर की बात की जाए तो वो थे सीडी देशमुख। दोनों में डिफरेंस है, पहले गवर्नर और पहले भारतीय गवर्नर में। रिज़र्व बैंक के बारे में सारी चीज़ पढ़ के जाएँ, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन हैं, इसके जो हैं डिप्टी गवर्नर जो हैं कितने होते हैं, और कौन कौन वर्तमान में जो है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर्स हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, केवाईसी क्या होता है, ठीक है, और ब्लैक मनी क्या है। तो इन सब चीज़ों को भी साथ में देखें। और इसके बाद से आपका बेसल से भी क्वेश्चंस उठ सकते हैं, ठीक है, बेसल से भी क्वेश्चन उठ सकते हैं। बैंकिंग लोकपाल क्या होता है, ठीक है, बैंकिंग लोकपाल क्या है, इसके विषय में भी जान लेंगे, ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। और जो समितियां आपको बताई गई हैं कुछ, जैसे कि आपका तारापुर समिति है, वो किसके लिए बनाई गई थी, नरसिम्हन समिति है, पीआर नायक समिति है, ठीक है। तो कुछ समितियां इम्पोर्टेंट अपने अकॉर्डिंग आप पढ़ लें कि किस किस लिए जो है समितियां जो है वो बनाई गई हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि बैंकिंग के क्षेत्र में कुछ जैसे जो रेट्स के बारे में हम लोग बात करें, तो जैसे रेपो रेट है आपका, बैंक रेट है, कैश रिजर्व रेशियो है जिसे CRR कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका, और MSF है, और उसके बाद से ये सब जैसे PLR है, ठीक है, SLR है, बेस रेट होता है। तो इन सब चीज़ों को देख करके जाएं, वर्तमान में कितने कितने रेट्स हैं, निर्धारित हैं, और इनका मतलब क्या होता है, ठीक है, इनका मतलब क्या होता है ये भी जाने ज़रूर से। इसके बाद से आपका कुछ हेडक्वार्टर्स भी जान के चलें, जैसे रिज़र्व बैंक का मैंने आपको बताया है मुख्यालय, ठीक है, मुंबई। तो इसी तरह से जैसे आपका नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है, नाबार्ड के विषय में भी पढ़ के जाएंगे, ठीक है, नाबार्ड के विषय में भी पढ़ के जाएँ। फिर सेबी क्या होता है, ठीक है, सेबी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। और उसके बाद से डिफरेंट और भी आपके जो बैंक्स हैं। उसके बाद से शेयर सूचकांक की बात करें, तो शेयर और सूचकांक आप जो है पढ़ के जाएं। जैसे राष्ट्रीय शेयर बाज़ार है आपका, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। और इसके बाद से आपका डॉलेक्स है, NSE है, कहाँ कहाँ के हैं ये चीज़, ठीक है। कुछ टर्म्स हैं जैसे कि कॉल मनी क्या होता है, ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दें। बजट के विषय में कुछ चीज़ें जानें, ठीक है, कि पहला बजट सबसे पहले किसने पेश किया था, और प्रणाली क्या है भारत में बजट की। इन्हीं सब तरहों के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। फोकस रखिएगा GST पे, ठीक है, GST पे ज़रूर से फोकस रखें। GST से रिलेटेड कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि GST क्या है, कौन कौन से इसमें दरें निर्धारित हैं, ठीक है, और किस किन चीज़ों पे दरें ये हैं, कौन कौन सी दर है इसमें, ठीक है, कौन सा संशोधन है, अमेंडमेंट कौन सा है। तो और
जीएसटी में किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, तो ये चीज़ जो है आप जानें, ठीक है। जीएसटी में जो है अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, जीएसटी परिषद जो है इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन कौन है, तो इन सब चीज़ों को जानें। और मैंने नाबार्ड के विषय में बताया है, नाबार्ड को ज़रूर से पढ़ लेंगे, हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। अब अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कुछ महारत्न कंपनियां भी हैं, तो एक नज़र देख लीजिएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि इतना डीप में नहीं जाना चाहिए। बाकी अगर और कुछ पढ़ना है तो अर्थशास्त्र की मैंने आपको बताई है कि आप डेफिनेशन ज़रूर से देख लें 2-3 लोगों के हिसाब से, जैसे मार्क्स की डेफिनेशन क्या दी थी उन्होंने, बेनहम ने क्या डेफिनेशन दी थी, ठीक है, अर्थशास्त्र के विषय में। तो और इसमें जैसे ग्रेशम का नियम जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ग्रेशम का नियम क्या होता है और उत्पत्ति ह्रास का नियम क्या है, एंगल का सिद्धांत क्या है, ठीक है, उत्पादन फलन क्या होता है, तो ये सब चीज़ें जो बताई जा रही हैं अभी लास्ट में, जैसे ग्रेशम का नियम क्या है, ठीक है, उत्पादन फलन सिद्धांत क्या है, तो ये जो इकोनॉमिक्स वाले बच्चे हैं वो अपना देखेंगे, ठीक है, कि क्या होता है, क्योंकि इतना डीप बाकी बच्चों से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो इसके पहले जो सारी चीज़ें बताई गई हैं वो सब चीज़ें आप पढ़ें। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था आपका पेट का एग्ज़ाम, अगर आप लोगों ने दिया होगा, तो CRR जो है वो कम हो जाए या फिर जो है बैंक रेट हम कम करें तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें, रेपो रेट अगर कम करें तो फिर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये चीज़ थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चन भी किया जाता है, ये देखने के लिए कि आपकी नॉलेज कहाँ तक है, ठीक है। इन्फ्लेशन क्या होता है, रिफ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, ठीक है। अगर आप में से कोई भी बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा है और वहाँ पे ये इंक्लूड करने वाला है कि आप बैंकिंग के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को ज़रूर से पढ़ के जाइएगा, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। चलिए, तो यही सब चीज़ें आपको पढ़नी हैं, इतनी सारी चीज़ें आप पढ़ लें तो मुझे लगता है कि आपका जो है ये जो इकोनॉमिक्स वाला जो सेक्शन है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो और इसके अलावा जो प्रॉपर इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन करना चाह रहा है, जिनका सब्जेक्ट रहा है, वो अपने अकॉर्डिंग जो है और कुछ कीवर्ड्स या की पॉइंट्स आपको पता होंगे, जैसे फिशर इफ़ेक्ट क्या होता है, ठीक है, मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, डिमोनेटाइजेशन पढ़ लीजिएगा, डिवैल्यूएशन क्या होता है। मैंने बताया था एक बार आपको, डिप्रिसिएशन एंड लॉस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ब्रिज लोन क्या होता है, बुल्स एंड बियर्स क्या है, बफर स्टॉक क्या है, ठीक है। और इन्फ्लेशन मैंने बता ही दिया है आपको, रिसेशन क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह के ही कुछ क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, इसी तरह की चीज़ें पढ़ें और जो कीवर्ड्स की टॉपिक्स हों आपके अपने सब्जेक्ट से उसको पढ़ें, बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ क्वेरीज़ में से एक क्वेरी ये भी है कि प्रैक्टिकल्स भी पढ़ के जाना है क्या, तो मैंने जब खुद का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था तो उस टाइम मैंने बताया था कि मेरे से बस इतना ही पूछा गया था कि आपका बीएससी में कौन कौन से प्रैक्टिकल्स आपने किए हैं, तो मुझे फ़िज़िक्स में तो मैंने 1-2 प्रैक्टिकल के नाम मुझे बेसिकली याद थे, तो मैंने वहाँ पे बताया था क्या करते हैं, ये पूछा था कि उस प्रैक्टिकल में करते क्या हैं, बस इसके बाद से कुछ नहीं पूछा था उससे मेरे से। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कुछ कुछ प्रैक्टिकल्स देख लेंगे कि क्या होता है और किस लिए इसको यूज़ किया जाता है, बाकी इसके अलावा कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि ये इकोनॉमिक्स के सेशन के लिए ये आपका इम्पोर्टेंट एक वीडियो रहा होगा, और बस आपको ये सुनना था, आपने सुन लिया होगा, तो आप इसको देख लेंगे और अपने हिसाब से तैयार करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।